ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथाएं। साथ में सुनेंगे धन समृद्धि प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनी राम सेठ जी के घर पहुंचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेशा बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनी राम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसी के कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इनको बीच नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञानुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। ये देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। वो आवाज सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेशा को बहुत डांटा।
जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा, तुम अभी तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दोगुना और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी माया आपने धनी राम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने अगली पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर, कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु सेठ को ये पता न था कि ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो इसे इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ बहुत ही घमंडी, अभिमानी और खुद को परमात्मा मानता था। इस तरह वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझे। समय के साथ सेठ के दो पुत्रियों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थीं। दोनों एक साथ बड़ी होने लगीं। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी। वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से और बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी और अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी। किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। एक दिन सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? तुम दोनों मेरे महल में खुश तो हो ना? तब दोनों लड़कियों ने कहा, जी पिताजी, हम दोनों बहुत खुश हैं। सेठ ने सोचा यही सही मौका है कि जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकती है। उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हें ये सब मिल रहा है, आराम का जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, जो भी मेरे पास है वह तुम दोनों भोग रही हो, तो ये बताओ कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिलता है और तुम किसके भाग्य का खाती हो?
ये सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से ही मुझे ये सब कुछ मिलता है और ये आराम का जीवन मैं जी रही हूँ। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर वह खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी की तरफ मुंह करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों की वजह से ये सब कुछ मुझे मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा। ये बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सोचा, इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने का सोचा और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। तब उसने एक दिन मंत्री को अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने के लिए आदेश दिया और कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार वर और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढा जाए। सेठ के आदेश के अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। अपनी छोटी पुत्री को विदा करते समय सेठ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है, ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिला। सेठ उसकी इस बात पर क्रोधित हुआ और अपनी छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपनी बड़ी पुत्री को सोना चांदी कपड़े और नौकर चाकर देकर विदा किया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गईं। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी थी, इसलिए जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता वह उसे मरवा देती। और छोटी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल होने के कारण उसके घर में जब भी चींटियां आती वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा बूरा और चीनी मिलाकर उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी कहती। तो धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में धन भरने लगा। उसके पति की काया कंचन जैसी हो गई। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होने लगा। उसका पति दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पति सेठ कहलाने लगा। इधर बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लग गया और उसके पति को कोढ़ निकल आया। वह भी बीमार रहने लगी। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अब शकुन मानने लगे। इधर सेठ जी सोच रहे थे कि अब तो छोटी बेटी को सब समझ आ गया होगा, अब तो मेरा जरूर गुणगान करेगी। ये सोचकर अपने आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आईं। अपनी दोनों बेटियों को देखकर सेठ हैरान हो गया, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी और छोटी बेटी की काया कंचन जैसी चमक रही थी। ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब सेठ को समझ में आ गया कि सब अपने अपने भाग्य से और अपने बीते कर्मों के फल का खाते हैं और उसने अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगी। इस प्रकार आप जब भी चींटियां देखें तो छोटी बेटी की तरह मीठी रोटी का चूरमा या आटे में शक्कर मिलाकर डालें। कीड़ी नगरे की कहानी सुने। ऐसा 7 दिनों तक लगातार करने से आपके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस वक्त गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गईं और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने
देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन है देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, उस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसीलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जानकर देवी तुलसी विचलित हो गईं और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वह बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निश्चित होगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी के विवाह की कथा। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए थे। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिसे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता, तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस करते एवं बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मा देव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा देव जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते हैं, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को
अपनी बातों में उलझाकर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं की विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को ये बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मा देव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हुए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मा देव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरे पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मा देव जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वह उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोले गणेश जी भगवान की जय हो। आइए सुने धन समृद्धि प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह की योगी हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी, तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करे? वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है, तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं, तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं बचती। ये हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस आस में आटा ज्यादा गूंथती थी कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में
सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ ने आटा गूंथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरा रोटी खत्म हो गया। ये देख बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसीलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपने पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूंगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती हैं, उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ। किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है, मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी, और वह भी बहुत कम। फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती हैं। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती हैं और कहती हैं, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपना 5 छाप, 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी और तुम कभी भी खाली पेट, भूखे पेट नहीं सोओगी। ये बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपने 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को भी हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह पेट भर भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो दोस्तों, आटे को गूंथ कर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 अंगुलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोले, अन्नपूर्णा माता की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ।